मैं हूँ हाड़ौती में। आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, हम सभी के मन में कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है। हम सभी के मन में कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है और कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हम कभी कह देते हैं और कुछ बातें अनकही रह जाती है। तो आज आपके मन की उन्हीं अनकही बातों को हम जानने आए हैं। लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? महावीर गुजरे मैम। महावीर जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके मन की बात? मन की बात ये है कि बस मैंने नौकरी कही, हमने पहले जो करा था हम पढ़ाई नहीं कर पाए जी। तो अब ये है कि जो बच्चे पढ़ जाए लिख जाए, अब उनके पैरों पे खड़े हो जाए, नौकरी लग जाए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे मैम। क्या बनाना चाहते हैं उन्हें? पढ़ जाए, बस नौकरी लग जाए, कहीं ना कहीं उनके पैरों पे खड़े हो सके। अब हम नहीं पढ़ पाए, जो आज हम मजदूरी करके अब उनको पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो पढ़ जाए, नौकरी लग जाए। तो अपने बच्चों की सुखद भविष्य की ये कामना रखते हैं, क्योंकि ये पढ़ लिख नहीं पाए तो ये चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा नाम कमाए समाज में और अपने देश का, अपने घर परिवार का नाम रोशन करे। और कुछ और लोगों से हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आपका नाम? रूप नारायण नागर। रूप नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे, आपके मन की बात बताएं। यही है कि अपने समय में पढ़ाई नहीं कर पाए तो अपने बच्चों को लायक बनाए। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। और बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची 1 बच्चा। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते उनके हैं। लिए क्या सोचा हुआ है? यही सोचा है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जी। हाँ, शिक्षित तो है, चाहे नौकरी नहीं लगे पर वो शिक्षित से उसका स्वरोजगार विचार वो आ जाए। करें या कुछ भी करें, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक मैसेज दिया है और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा रोल है। और अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, कादर खान। क्या कहना चाहेंगे कादर जी? जी, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ अभी तो, और मैंने BA ग्रेजुएशन किया हुआ है। बाकी मेरे फादर के पैरालिसिस होने की वजह से, घर में परिस्थितियां खराब होने की वजह से मेरे को काम धंधा करना पड़ा। आगे आपने क्या सोचा अपने फ्यूचर के लिए, क्या बनना चाहते हैं, क्या सपना? अब देखो, फ्यूचर तो ये है कि पापा की तबीयत खराब रहती है तो उनकी जगह पे मेरे को ही काम धंधा करना पड़ता है। मेरे पीछे कोई भी नहीं है, तो एक बेटी है मेरे, तो उसको पढ़ा लिखा के बढ़िया अच्छे तो तैयारी कर रहे हैं आप साथ में किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए? हाँ, कंपटीशन की तैयारियां भी कर रहा हूँ और गाड़ी भी चलाता हूँ। अपनी जिम्मेदारियों को ही निभा रहे हैं और साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी गवर्नमेंट अगर जॉब लग जाती है तो ये खुद भी सेटल होंगे और अपने परिवार को अच्छी तरह से उनका पालन पोषण कर सकेंगे। और अब कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। दोस्तों, अब प्रोग्राम में आगे हम बात करेंगे कचौरी वाले भैया से। तो आपका नाम? शिवराज। क्या कहना चाहेंगे शिवराज जी, आपके मन की बात बताएं। मन की बात ये है कि महंगाई बहुत हो चुकी है जी। महंगाई तो है, वो हम सभी जानते हैं, सब परेशान इस चीज से। आपकी निजी जिंदगी की बात करें तो निजी जिंदगी क्या, बड़े व्यापार कर नहीं पा रहा हूँ मैं जी। पैसे कोड़ी है ही नहीं, बच्चे को पाल रहा हूँ जो गुजरात। कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो क्या सोचा हुआ उनके लिए? क्या सोचो, पढ़ा रहा हूँ दुखी सुखी करके। तो इनका कहना है कि महंगाई बहुत है, जो रोजगार ये कर रहे हैं, जो काम ये कर रहे हैं, उससे परिवार का लालन पालन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ ऐसा काम करें जिससे उन्हें स्ट्रगल करना ना पड़े अपनी जिंदगी में। और अब कुछ और लोगों के साथ हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में, उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे बढ़ते हैं कुछ और लोगों के साथ। आपका नाम? मेरा नाम गुड्डी बाई। क्या कहना चाहेंगी, क्या है आपके मन की बात? मन की बात यही है कि बच्चे पढ़ गए तो उनको नौकरी नहीं है, काम नहीं है, यहाँ से दूर जाते हैं, ये परेशानी है। आप जब छोटे थे, जब आप बचपन में थे, जब आप पढ़ाई करते थे, उस टाइम आप मेरी माँ मर गई थी बचपन में, तो मैं कहाँ से पढ़ाई करूंगी जी। तो आपने अपने बच्चों के लिए अब क्या सपना अब देखा ये है? सपना देखा था, तो एक तो बीमार हो गया है, इसकी किडनियाँ खराब हो गई दोनों, तो वहाँ से लेके आती हूँ, डायलिसिस होती है हर 3 दिन में। कहाँ से आते हैं आप? सुल्तानपुर नौताड़ा जी। वहाँ से आती हूँ। और बाकी बच्चे आपके? 3 लड़कियों की शादी कर दी, एक लड़का यहाँ पर कुछ भी जॉब नहीं मिली, जो गुजरात गया जी, मारुति की कंपनी में 6 महीने के लिए। बिल्कुल। तो हाँ। वक्त और परिस्थितियां ऐसी होती है कभी कभी कि हमें अपना घर बहुत छोड़कर ज्यादा। भी बाहर निकलना बहुत पड़ता है ज्यादा। अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए, किसी काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। और अब कुछ और लोगों से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों, अब कुछ युवा साथी हमारे साथ है प्रोग्राम में, तो उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? आयुष सिंह। आयुष, क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके मन की बात? मेरे मन की बात ये है, कल मेरा एग्जाम, बस सरकारी नौकरी लग जाए जल्दी से जल्दी। कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की। जी। तो कल एग्जाम है, तो तैयारी कैसी, क्या लगता है आपको, सिलेक्शन होगा इस बार, एग्जाम क्रैक होगा? अभी एक्चुअली क्या है, मेरे नेक्स्ट मंथ भी एग्जाम है और उसके बाद भी एग्जाम है।
तो अभी तो इसमें तो 50-50 है। ओके, बाकी जो मैं नर्सिंग का जो मैन एग्जाम है उसका तो मुझे कंफर्म है कि मैं क्लियर हूँ उसमें। तो बैक टू बैक इनके एग्जाम है और ये लगे हुए पूरी तैयारी में, किसी भी तरह से इनकी कोशिश है कि गवर्नमेंट जॉब इनकी लगे। और अब इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? नमन जाएंगे। नमन, क्या कहना चाहेंगे? आपके मन की बात बताएं। मन की बात तो हम दोनों का कल एग्जाम है, तो दोनों जयपुर जा रहे हैं एग्जाम देने। ओके, तो बस एग्जाम को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो युवा है और आप इनका बहुत से- मानना है कि गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाती है तो लाइफ सिक्योर होगी, फ्यूचर सिक्योर होगा। और इनका जो एग्जाम है उसके लिए हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ है। और कुछ और लोगों से अब उनके मन की भी बात हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ होता है और आज हम लोगों के मन की उन्हीं बातों को जानने के लिए आए हैं। तो कुछ और लोगों से हम प्रोग्राम में बात करते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरुण गर्ग है और क्या मैं कहना चाहेंगे सर? आपके मन की मैं बात शेयर जो करें। कोटा में होम अर्बन हाइट में रहता हूँ मैं। मेरा मैडम बस ये कहना है कि जो कोविड हुआ था ना अभी करीब 2 साल पहले, उसके अंदर में कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों के परिवार के लोग जो चले गए, गुजर गए। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहले हाईवे कंस्ट्रक्शन में काम करता था जी उसके बाद वहाँ पर कुछ इशू थे, उसकी वजह से मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के कोटा में आया। जी। कोटा में आने के बाद में मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी के अंदर में जॉब किया। कोविड के दौरान में मेरी प्राइवेट कंपनी से जॉब चली गई जी तो आज करीब 1.5 साल हो गया और अब सर्वाइव कर ही रहे हैं। जी। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैडम इस उम्र में कहाँ नौकरी मिलेगी? अब सोचे ना, अभी सब जॉब के लिए जाते हैं तो बस वो ये बोलते हैं कि साहब अब आपकी रिटायरमेंट की एज आएगी, अब जॉब करके क्या करोगे। या फिर मैक्सिमम क्या कि यंग पर्सन को ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं लोग। तो अगर ये हाँ, गरीब तबके के लोगों को जिनको भी दिक्कत हुई आपके फैमिली में सर कौन कौन है? मेरे फैमिली में लड़की है जिसकी की शादी हो गई है, लड़का है वो अभी जॉब अभी जस्ट इंटर्नशिप कर रहा है वो, वाइफ है, मैं हूँ और मेरे जो बूढ़े सास ससुर हैं। जी। तो ये बेटे है। आपके अभी जॉब नहीं करते? अभी नहीं करता है वो, इंटर्नशिप चल रही है उसकी। बिल्कुल। तो ये इनकी अकेले की कहानी नहीं है, कई सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने कोरोना के बाद इस क्राइसिस को झेला है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पारिवारिक नुकसान हुए, घर के किसी ना किसी सदस्य को उन्होंने खोया और साथ ही साथ नौकरी भी उन्होंने खो दी। तो कुछ और लोगों से अब हम उनके मन की बात जानते हैं और पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? मैं होम अर्बन हाइट में रहता हूँ। मैं जो है कहना तो क्या है, बाकी ये है कि इस कोरोना काल के बाद में जो सरवाइव जो लोग कर पा रहे हैं वो अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन की अगर मैं बात पूछूं, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के, आपके सपनों के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? सपने तो अपने बहुत ऊंचे थे, लेकिन आईएल बंद होने के बाद में, मैं आईएल में जॉब करता था। आईएल बंद होने के बाद में मैं जो है तो अकेला रह गया हूँ मैं। तो अकेला रहने के कारण जो है काफ़ी परेशानी आती है। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों को तो मैं शादी कर चुका हूँ। अभी मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। तो आपके जीवन साथी वो 9 साल पहले गुजर चुके हैं और बेटा भी आपके नहीं है, तो आप अकेले इस वक्त अकेले ही रहता हूँ मैं। अब कोई परेशानी आए जिंदगी में तो अकेले ही सरवाइव करना है अपने को। जी। तो ये हम सभी जानते हैं कि एक दौर होता है, एक समय होता है लाइफ का, जब परिस्थितियां ऐसी होती है कि हालात हमारे बस में नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें जीना पड़ता है, एक जज्बा कायम रखना पड़ता है। तो उसी की मिसाल अभी आपने देखी जिनसे हमने बात करी। और अब कुछ और लोगों से इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। तो आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं प्रोग्राम में। सर, आपका नाम? संदीप गुप्ता। संदीप जी, आपके मन की बात क्या है? क्या शेयर करना चाहेंगे आज हमारे साथ? कुछ ऐसा कुछ खास तो नहीं है, पर बस जो था वो नहीं मिला। बस क्या सोचा था आपने? क्या सपना देखा था जो अधूरा रह सपने गया? तो बहुत कुछ देखे थे पर कुछ भी नहीं मिला उसके आगे अभी तो फिलहाल। पर्टिकुलर बात करें, कोई एम्बिशन जैसे कि हर इंसान की होती है, आपने क्या सोचा था कि मुझे ये बनना है, ये करना है? सपना था सीए बनने का, पर जी। अपोजिट की दुकान चला रहे हैं अभी, बस ये ओके। तो आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? कई बार ऐसा होता है कि नहीं, अब तो कोई फ्यूचर में कुछ सोचते ही नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। ओके। फैमिली में आपके कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भाई है। मैरिड हैं आप? हाँ बिल्कुल, एक बेटा है। ओके। तो बेटे के लिए आपने क्या सोचा? जैसे आपका सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन बेटे के लिए नहीं, आपने अब जरूर सपना उसको देखा होगा। तो सपने वो अपने हिसाब से पूरे करेगा, जी। कोई फोर्सेस नहीं है उसकी। बिल्कुल। तो एक मैसेज इन्होंने दिया है कि भले ही इनके सपने अधूरे रह गए हों, लेकिन इनका जो बच्चा है उसके सपने बेशक पूरा करना चाहेंगे और पूरी उन्हें छूट है, पूरी आज़ादी की, वो जो सपना देखते हैं उसे वो जी सकते हैं, उसे वो पूरा कर सकते हैं। और कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हमारे साथ गार्ड साहब है, तो हम उनसे बात करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? मेरी मन की बात, मेरे लाल जी, मैं आईएल से रिटायर हूँ, है ना साहब। और यहाँ जब इलेक्शन का समय आती है तो आके हाथ जोड़ते हैं नेता लोग। हमारे सारे रिटायरमेंट के पैसे बकाया हैं सीएमडी और डायरेक्टर के साथ। तो मैं बोला साहब ये गलत बोल रहे हैं, पहले मकान खाली करने बोल रहे हैं, खाली करना ही पड़ेगा।
तो मकान खाली करने के बाद जो है ना, आज मैं रोड पे आ गया हूँ, समझ गए ना। 55 लाख रुपया पास आया है। परिवार में आयल आपके में। कौन कौन है? परिवार में हमारे नाती पोता, हमारे 4 तो पोता पोती हैं, जी 1 नातिन है और अपने मियाँ बीवी हैं। जी और आज तो पैसा नहीं मिला है, जो रोड पे आ गया तो मैं गाड़ी की नौकरी कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये इनके शब्दों में, इनकी बातों में आप वो पीड़ा बड़े देख नेता सकते हैं, वो दर्द महसूस कर सकते हैं। कुछ शिकायत है इन्हें जो इन्होंने बाकायदा हमारे सामने बयां की है। तो इस तरह की जो भी बातें लोगों के मन में है, उन्हें हम जानने के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं। मैं हूँ हाड़ौती, आप देख रहे हैं, और आगे कुछ और लोगों से प्रोग्राम में हम बात करेंगे, उनके मन की बात। और आगे कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। आपका नाम सर? अनिल कुमार गर्ग। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? आपके मन की बात शेयर करें। मन की बात तो सब ठीक है, यहाँ रह रहे हैं हम। मैं एक्चुअली रिटायर्ड हूँ और यहाँ सोसाइटी में था, मेरा मकान यहाँ पे है भी। आपकी जिंदगी की बात करें, आपके या। सपनों की बात करें, तो कुछ ऐसा सपना आपका जो अधूरा रह गया हो, या कोई ऐसा बड़ा सपना जो पूरा हो गया हो? मेरा सपना तो, सपने बहुत कुछ थे, पर फिर भी मैं भी एक सपना पूरा कर रहा हूँ। जी मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट का कोर्स कर रहा हूँ। जी तो 4 साल का कोर्स है और मैं इलाहाबाद से कर रहा हूँ। जी। तो अच्छा है, ताकि मैं एक्यूप्रेशर से सीख के नेचुरोपैथी में जाके और जो लोगों की सेवा कर सकूं, उन लोगों को आज के टाइम एलोपैथी जो कॉस्टली ट्रीटमेंट है उसको मैं इसके एक्यूप्रेशर के माध्यम से उनकी सेवा करूं, उनकी कुछ सेविंग हो जाए इस बहाने और वो स्वस्थ हो जाए। तो अभी मैं इसमें लगा हूँ। 4 साल का कोर्स है। आई थिंक 65 ईयर्स तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा जज्बा इनका है और बहुत अच्छी एक मैसेज हम कह सकते हैं इनकी तरफ से आया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप उम्र के चाहे किसी भी पड़ाव पर हो, अगर आप में ललक है, अगर आप में जिद है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी नया कर सकते हैं। और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे कि वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सर आपका नाम? मैं शशिकांत पांडे। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके मन की बात क्या है? नहीं, मेरी मन की बात ऐसे तो क्या है, भगवान की दया से जो भी हमारा था, मतलब मैं तो भी रिटायर्ड पर्सन हूँ। जी। तो कोई सपना सर आपने देखा हो कभी कि मुझे लाइफ में ये हासिल करना है, वहाँ घूमने जाना है, ये बनना है, तो वो पूरा हुआ है, अधूरा रहा है, या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भगवान की दया से हम लोग एक अच्छी फैमिली में, मतलब हम लोग का बिलोंग करके हमने फैमिली से, हमारे फादर गजटेड ऑफिसर थे, हम 4 ब्रदर थे, अच्छे पढ़ाई में थे हम लोग सारे टेक्निकल लाइन में तो निकले। अभी मतलब जो भी कुछ और आपकी वेल लाइफ में आप सेटल satisfied है, मतलब हम भगवान की दया से हम एक अच्छी पोजीशन में थे और तो रिटायर हुए। मेरे बच्चे भी अच्छे लाइन में हैं। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि सब कुछ लाइफ में वेल सेटल्ड है, ये सेटिस्फाइड है, जो कुछ हुआ वो बेहतर था और आगे भी सब कुछ बेहतर होगा। और इसके साथ ही कुछ और लोगों से आइए अब बात करते हैं, उनके मन की बात जानते हैं। और कुछ छोटे छोटे से बच्चे अब हमारे साथ हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे। आपका नाम? दीपिका। दीपिका, क्या कहना चाहेंगी? क्या है आपके मन की बात? मेरे मन की बात, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? फैमिली में कोई डॉक्टर है आपके? हाँ, मेरी चाचा डॉक्टर हैं। ओके। तो उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको डॉक्टर बनना है आगे जाके? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब टीवी शोज में मैंने बहुत देखा है और डॉक्टर बनते हैं लोग, अच्छे करते हैं, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं डॉक्टर बनूंगी। ओके। तो हॉबीज की अगर बात करें, हॉबीज क्या है आपकी? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? मैं डांस, सिंगिंग। ओके। सिंगिंग करती हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। कुछ गुनगुना के सुनाएंगी? नहीं, ऐसे तो बहुत बेसुरी आवाज है मेरी, तो मैं हॉबीज में ज्यादा डांसिंग करना पसंद करती हूँ। ओके। तो आपसे अगर हम पूछे कि आपके मन की बात क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलना चाहता हूँ। मैं फुटबॉल के फैन है आप? ओके। तो आप खेलते हैं फुटबॉल? हाँ। कौन से स्टैंडर्ड में है? मैं हूँ स्टेज 4। ओके। और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फुटबॉलर बनना चाहते हैं। बहुत। तो कुछ कोचिंग वगैरह, कुछ क्लासेस वगैरह आपने ज्वाइन की हुई है? जाएंगे, अभी 1 महीने बाद से जाऊंगा। ओके। तो ये जो है छोटे छोटे बच्चे अपने बड़े बड़े सपनों के साथ अपनी जिंदगी को आगे, अपने भविष्य को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, और यकीनन ये अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब होंगे। और कुछ और लोगों से आगे इसी तरह हम प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात।